प्यारे बच्चों, आज की वीडियो देखने के बाद फिर समाकलन के अंदर से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं इस नाते बोल रहा हूँ ना कि मैं 7.1 से लेकर के 7.10 यानी पूरा समाकलन चैप्टर के अंदर से हाथ डाल के निचोड़ के निकाल करके आपके लिए सामने ला करके रख दिया हूँ। आज जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा, लगभग 17-18 प्रश्न मैं आपको बताऊँगा जो समाकलन चैप्टर की जान है, जिनसे बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए पूरी बेस्ट से बेस्ट होने वाली है, नहीं छोड़ना इसको, ये मिलेगा नहीं दोबारा। व्हाट्सएप पर शेयर करके सुरक्षित रख लेना ताकि बाद में आप जब टाइम पाओ क्लिक करके देख सको। और दूसरी बात, एक झलक ज़रा देख लीजिए, अपने प्यारे से क्वेश्चन का झलक देख लीजिए। ये देखिए, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं ना, 5 बार से ज़्यादा बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, मैंने आज सिर्फ वही क्वेश्चन लाया है। ये बात तो मैंने बताना भूल ही गया। जितने प्रश्न 5 बार से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट किया है। ज़रा देखो, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। इजी नहीं है लेकिन मैं समझा दूंगा तो इजी हो ही जाएगा। इसके अलावा बेटा, ये सवाल भी एकदम लाजवाब ताबड़तोड़ आया है एग्ज़ाम में, देखो ज़रा कितनी बार आया है। फिर अब ये क्वेश्चन देखो, शानदार है, एकदम लाजवाब है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो ज़रा देख लो इसको, ज़रा देख लो ये कितनी बार आया है और कौन सा क्वेश्चन है ये। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन ज़रा देखिए ना, उसी क्वेश्चन का सगा भाई है ये भी ना। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसको तो आप लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते हो मेरे बाबू। प्यार से देखो, इत्मीनान से देखो, देखते रह जाओगे आज की वीडियो, छोड़ करके भागोगे नहीं। और अगर छोड़ भी देना तो 2-3 घंटे बाद फिर से देख लेना, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको कैसे दिखाऊं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही स्लाइड में दिखा दिया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी तरह से आज हमने छांट करके इकट्ठा रखा है, ठीक आपके लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक निवेदन के साथ। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको त्रिकोणमिति से लेकर समाकलन तक के सारे फार्मूला मिल जाएंगे। पेड बैच हमारा है, बैच ज्वाइन करेंगे आप तो बैच में आप इतने अच्छे वीडियो लेक्चर पाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम वीडियो कॉल पर भी पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता ना उन्हें भी आने लगता है, तो वीडियो कॉल बैच लेने के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और समाकलन चैप्टर पूरा देखना चाहते हो, नहीं भाई मुझे एक्सरसाइज पूरा चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, कभी भूल नहीं पाओगे, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 5 बार से ज़्यादा बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं आपके सामने पेश है बेटा। देखो ये सवाल बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, x³ + 5x² - 4 बटे में x² dx। सुंदर लिखेंगे तो अच्छे नंबर ज़रूर पाएंगे। अब इस सवाल को तुरंत सॉल्व नहीं करना है, करना कैसे है, ऊपर देखो 3 टुकड़ा है, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। तो ये सवाल 3 टुकड़ों में तोड़ देना है। क्या करना है, ये सवाल 3 टुकड़ों में मुझे तोड़ देना, ठीक है। तो चलो, x³ अलग हो गया, 5x² अलग हो गया, 4 अलग हो गया। x³ बटे x² लिखेंगे, इसके बटे में भी x² और इसके बटे में भी यही वाला x², यानी नीचे वाला तीनों के साथ रहेगा। यहाँ पे चिन्ह कौन सा लिखेंगे, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। अब ये कोष्टक बंद करते हैं, ठीक है, और इस समाकलन का सिंबल यहाँ पे लगा देते हैं, समझ गए। अब क्या करना है, 3 घात को 2 घात से काट देना है, x² को इससे काट देना है तो x बचेगा, और x² पूरा कटेगा 5, और यहाँ से कुछ नहीं कटेगा तो x पे 2 घात ऊपर जाएगा तो x पे -2 घात होगा। अब ये कोष्टक बंद, ठीक है ना, और यहाँ पर कोष्टक बंद कर दो, ठीक है। अब इसका समाकलन करो, बहुत मजा आएगा। ये सवाल एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन मैं 5 नंबर 8 नंबर वाले भी सवाल इसके अंदर रखा हूँ, देखिएगा। x का समाकलन x पे 2 घात बटे 2, जिसको ये नहीं आता है कि कैसे हुआ, वो इस डिस्क्रिप्शन में पूरे फुल चैप्टर 1/60 घंटे का वीडियो है समाकलन का, देख लेगा। माँ कसम बता रहा हूँ, पूरी गारंटी लेता हूँ कि समझ में आ जाएगा। कोई लड़का कह ही नहीं सकता कि सर समझ में नहीं आया, सबको आएगा समझ में, ठीक है। x² बटे 2, 5 का समाकलन 5x - 4, इसका समाकलन -2 घात +1 बटे -2 घात +1, और लास्ट में जोड़ देंगे c, ठीक है।
तो ये हुआ 1/2 x² प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स पे घाते 1 में से 2 जाएगा -1, नीचे भी -1, लास्ट में c। देखो ढंग से कैसे लिखेंगे, ढंग से लिखने का तरीका देखो, 1/2 x² प्लस 5x माइनस, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, बटे के नीचे 1 लिखेंगे नहीं, 4 रहेगा ऊपर, x पे घात -1 नीचे जाएगा बटे x प्लस c। ये हुआ आंसर। x पे घात -1 नीचे ले जाएंगे तो x पे घात +1 हो जाता है, और +1 लिखते नहीं है, वैसे मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब इसी सिलसिले में इस सवाल को देखो बहुत प्यारा सा सवाल है। e⁻2x माइनस e⁻−2x बटे e⁻2x प्लस e⁻−2x। इसको कैसे करना है ध्यान से देखिए। अब यहाँ सोचना पड़ेगा, क्या नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाला आएगा, क्या ऊपर वाले का अवकलन करने पर नीचे वाला आएगा। तो हम बारी बारी से सोचते हैं कि किसका अवकलन करें कि बचा हुआ पार्ट अवकलन के रूप में आ जाए। तो नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाला आएगा, तो नीचे वाले को t मान लेंगे। e⁻2x प्लस e⁻−2x बराबर क्या t है। अब हम अवकलन करेंगे इसको, और इसका अवकलन यही होगा, 2x का दोबारा करेंगे 2 आएगा, इसका अवकलन यही होगा, -2x का दोबारा करेंगे तो -2 आएगा, और इतना dx बराबर dt। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए, e⁻2x माइनस e⁻−2x बराबर dx बराबर dt है। अब ये 2 चला जाएगा उधर, e⁻2x माइनस e⁻−2x dx बराबर 1/2 dt। ठीक है, अब मेरे भाई अब आपका काम लगभग हो गया। ऊपर वाला इंटू dx, ऊपर वाला इंटू dx का मान क्या है 1/2 dt, क्या है 1/2 dt, और नीचे वाले को क्या मानते हैं t मानते हैं। ठीक है, अब क्या होगा 1/2 शुरुआत में ले लो, 1/t dt, 1/t को क्या लिखेंगे log t, 1/t को क्या लिखेंगे log t, तो 1/2 1/t का सूत्र log t, लास्ट में c जोड़ देंगे, तो 1/2 log t की जगह पर t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू यही ना है, t का वैल्यू कहाँ ज़रा देख लीजिए, e⁻2x प्लस e⁻−2x। ठीक है, लो बस बात ख़त्म काम ख़त्म आंसर, बात ख़त्म काम ख़त्म आंसर। ऐसे ही आपका अगला सवाल देखिए, sin 3x cos 4x, इसका करना है हमें समाकलन, और ये भी आपके एग्ज़ाम में 2019 में आया, 20 में आया, 21 में, 24 में, 25 में, तो इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और अगर आप अभी से संभलोगे नहीं तो दिक्कत हो सकती है। प्यार से देखिएगा, ये भी सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें देखो क्या चीज़ की कमी है, 2 की कमी है, तो इसमें 1/2 इंटू 2 जब करेंगे तब ये फार्मूला बनेगा 2 sin 3x इंटू cos 4x। ठीक है ना, अब ये फार्मूला बना। अब इसमें बड़ा वाला कोण पहले लिखते हैं, 1/2 2, पहले cos लिखेंगे cos 4x, फिर लिखेंगे sin। ऐसा करने से थोड़ा सवाल आसान सा लगता है। 1/2 यहीं पे रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 cos a sin b का सूत्र क्या होता है, 2 cos a sin b का सूत्र होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। क्या होता है sin a प्लस बी यानी 4 + 3 7x, माइनस sin a माइनस बी यानी 4 - 3 1x, और ये dx। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। फार्मूला एक बार मैं मिला लूँ, हाँ साइन सही है फार्मूला। अब क्या करेंगे, 1/2 यहीं पे रहेगा ध्यान से देखिएगा। अब हम करेंगे समाकलन, sin 7x का समाकलन माइनस cos 7x, और जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, x में क्या है सटे है 7, तो बटे हो गया 7। और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, लास्ट में c। तो ये हो गया 1/2 माइनस cos 7x/7, और ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाता है। ठीक है, लास्ट में c। अब क्या होगा, इस 1/2 का गुणा इसमें और इसमें कर लेते हैं, 1/2 गुणा इसमें कर लेते हैं, माइनस 1/7 दूनी 14 cos 7x, और 1/2 गुणा इसमें प्लस 1/2 cos x
प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, यही तो आंसर है, यही तो इसका फाइनल आंसर है। अब ये सवाल भी एग्ज़ाम में तहलका मचाता है, 2012 में, 15 में, 17 में, 24 में, 25 में। आप भी अगर तहलका मचाना चाहते हो पूरे उत्तर प्रदेश में, अपने नाम का झंडा गाड़ना चाहते हो, पूरे बिहार में राज्य का टॉपर बनना चाहते हो, तो आप इस सवाल को तहलका मचाकर ही देखना मेरे भाई, बहुत मज़ा आएगा। ध्यान से देखो, ठीक है ना। समाकलन करना है, पहले समाकलन का सिंबल लगा लो, ऐसे लगा लिया। अब cos x का ऐसा फार्मूला लिखो कि बगल वाला 1 कट जाए, तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसे यहाँ पर cos x का सूत्र लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, और ये dx अपनी जगह पे 1 कट जाएगा क्योंकि ये +1 और -1, ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, +2 sin स्क्वायर x/2 बटे में +1 -1 कट गया, 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx। ठीक है, आप देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन बटे कास क्या होगा, tan होगा, tan स्क्वायर x/2। यहाँ तक तो मेरे भाइयों समझ में आ गया आपको। अब ये tan स्क्वायर का समाकलन सूत्र होता ही नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, इसको चेंज कर दीजिए दूसरे रूप में। tan स्क्वायर x/2 का सूत्र हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 -1 इसका dx। ठीक है ना, इसका तो समाकलन फार्मूला होता है, इसका भी होता है, तो कर दीजिए sec स्क्वायर x/2 का समाकलन tan x/2, और जो रहेगा पहले से बटे वो हो जाएगा सटे, बटे में 2 तो सटे में 2, और सटे में 2 तो बटे में 2, ये भी रूल होता है। जो रहेगा सटा वो हो जाएगा बटा, और अगर कुछ पहले से ही बट्टा के रूप में है तो वो सट्टा के रूप में आ जाएगा। -x लिख दीजिए, 1 का समाकलन x + c। ये हुआ फाइनल आंसर आपका। मज़ा आया? अगला सवाल लो भाई, अगले सवाल का मज़ा लो। ये सवाल वाकई बहुत कठिन है, 2013 में, 18 में, 20 में, 24 में, 25 में आया है। कठिन सवालों की श्रेणी अब शुरू हो गई है। देखो ज़रा इसको, देखो ज़रा इसको, cos x - a cos x - b dx। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन किंतु परंतु मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इसकी टेक्निक याद रख लो। टेक्निक क्या है, sin a - b से ऊपर नीचे गुणा, बस यही याद रखोगे तो तुम बहुत सफल रहोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस पूरा का पूरा उतार दो। ठीक, समझ गए? ऊपर वाले साइन को यहाँ भेज दो, नीचे वाला जहाँ है वहीं रह जाएगा। ऊपर वाला 1 यहाँ जाएगा, 1 बटे sin a - b, और ये साइन यहाँ चला आएगा, sin a - b बटे cos x - a cos x - b dx। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बाकी आगे सब क्लियर हो जाएगा। तो संभल करके मेरे साथ आप काम कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसे तो चुपचाप बार बार हर लाइन में लिखते जाना है। ऊपर वाले को ज़रा सा चेंज करना है, कैसे बताता हूँ। 1/sin a - b इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको लिख सकते हैं x - b -x - a। देखो ये साइन a - b लिखा है, तो ये भी साइन a - b है, बस स्टाइल चेंज हो गया। मैं कहूँ आपसे कि बेटा तुम 5 लिखो, तो हम ऐसे लिख देंगे तब भी 5, ऐसे लिख देंगे तब भी 5, और ऐसे लिख देंगे समझो तब भी 5 है। 5 लिखने का ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, और अकेले 5 लिखो तब भी 5। तो ये भी 5 था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। उसी स्टाइल में a - b को मैंने इस तरह से बदल के लिख दिया। अब ये कोष्ठक खोल दो, ये कोष्ठक खोल दो, दोनों कोष्ठक खोलने के बाद कट पीट के फिर यही ऊपर वाला आएगा। तो यही टेक्निक याद रखना है, फालतू में 5 नंबर नहीं मिलेगा आपको। ये 5 नंबर का औकात वाला सवाल है, समझे? और नीचे वाला जैसे है वैसे
हम उतार देंगे। ठीक है, समझ गए। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए कौन सा, त्रिकोणमिति वाला। कौन सा, साइन ए माइनस बी वाला। तो ये तो हमें चुपचाप उतार देना है, ये मुझे क्या करना, चुपचाप उतार देना है। लेकिन इसका सूत्र खोलना है क्या होगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, यही सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह पर ये वाला कोष्टक और बी की जगह पर ये वाला कोष्टक, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं, केवल क्या बदलेगा, ए और बी। ए बदल के बन जाएगा एक्स माइनस बी, बी बदल के बन जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। लो देखो, समझ गए। बटा के नीचे जो जैसे था वैसे उतार लीजिए और यहाँ लिख दीजिए dx। समझ गए ना। आप जानते हो क्या, पैजामा फाड़ विधि वाला वीडियो देखे हो मेरा, पैजामा बस फाड़ देना था। तो ये जो लिखा है यहाँ पर, इसको लेके अलग टुकड़ा बन जाएगा और इसको लेके अलग टुकड़ा बन जाएगा। अब दो टुकड़े में टूटने जा रहा है ये सवाल। बाकी शुरुआत में ये रहेगा 1 साइन ए माइनस बी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहला टुकड़ा बट ये साइन एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस ए, दोनों के बटे ये रहेगा। फिर माइनस चिन्ह लगा के फिर ये दूसरा टुकड़ा, फिर नीचे ठीक है। अब देखो फटाफट कटने वाला, क्या, कास एक्स माइनस ए से कास एक्स माइनस ए खत्म, कट गया। बचा क्या, साइन एक्स माइनस बी बटे कास एक्स माइनस बी। तो साइन बटे कास क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी। क्या बन जाएगा, ये तो बार बार उतारना है। क्या बन गया आपका, टेन एक्स माइनस बी। ऐसे यहाँ पर देखो क्या कटेगा, कास एक्स माइनस ए, कास एक्स माइनस ए कट गया, कास एक्स माइनस ए बटे कास, अरे 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 ये दोनों कास नहीं है, गलत है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। देखो कास एक्स माइनस बी, ये साइन एक्स माइनस ए था, ये साइन है, पकड़ा गया गलती। क्या ये साइन, तो कास कास कट गया, साइन एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए। ठीक है ना। अब समझे, अब तुम्हें सीधे सीधे क्या लिखना है, इसका समाकलन सूत्र, इसका समाकलन सूत्र। तो टेन एक्स का समाकलन सूत्र दो गो होता है, टेन एक्स का समाकलन दो गो सूत्र होता है, एक माइनस में और एक किस में, प्लस में। तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जो कास में होगा वो माइनस में, जो सेक में होगा प्लस में। मैंने देख लिया सूत्र, क्योंकि एक मिनट कॉल अटेंड करता हूँ तो फिर पढ़ाता हूँ। तो फार्मूला उसका माइनस लाग कास एक्स होता है। ठीक है, चलिए ये चुपचाप उतारना है, साइन ए माइनस बी। फिर अब मैं समाकलन इसका करूँगा तो समाकलन का सिंबल छोड़ दूँगा। ठीक है, टेन एक्स माइनस बी का क्या हो जाएगा, माइनस लाग कास एक्स माइनस बी। ठीक, और इसका भी माइनस, देखो एक माइनस पहले से है, एक माइनस सूत्र में आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस लाग कास एक्स माइनस ए। अब ये माइनस प्लस क्यों हुआ मैंने बताया, एक बार दोबारा बताता हूँ। इसका जब समाकलन सूत्र लगाएंगे तो उसमें खुद माइनस आएगा, और ये पहले से माइनस है तो दो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाना है उसको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको उतार लेना। अब इसमें क्या करना, पहले ये वाला लिखेंगे, पहले प्लस वाला लाग कास एक्स माइनस ए, फिर माइनस वाला। ठीक है ना, माइनस लाग कास एक्स माइनस बी। बस लाग का सूत्र लगा दो, काम खत्म, जिसको बार बार उतारना और कुछ करना ही नहीं है। तो लाग एम माइनस एन बराबर क्या होता है, लाग एम बटे एन।
यानी कास एक्स माइनस ए बटे कास एक्स माइनस बी प्लस सी। बस 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 फाइनल है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब ये 5 नंबर का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, हल्के में मत लेना इसको। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का सवाल है, 5 नंबर मिलेगा। 10 लाइन के सवाल को करेंगे तो कितना 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अगले क्वेश्चन का भी। देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। 2015 में, 18 में, 20 में, 24 में, 25 में परीक्षा में आ चुका है। तो ये मत सोचना कि इग्नोर कर दें, छोड़ दें बाद में, ये वो कुछ नहीं, सब मिलेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, इसका पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद मिलता है। आइए यहाँ पे इस सवाल को बड़े प्यार से करना है। 1/रूट में 9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इसको जानबूझ के हम ऐसा बनाएं या तो ऐसे बन जाए या तो ऐसे बन जाए, या तो प्लस में या तो माइनस में बन जाए, बस यही बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 9x² को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर a², ठीक, प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² माइनस b², लास्ट में 5 दिया तो 5 लिख दो, बात ख़त्म। ये टेक्निक कैसे आया? अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हो तो जाओ एक्सरसाइज 7.6 वाला चैप्टर ढूंढना, उसमें इसको मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का। 1 शॉट वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बताया है। 12 घंटे की एक ही वीडियोज है, 11 घंटे कुछ मिनट, मतलब 1-2 मिनट बाद 12 घंटे हो जाता। आ जाओ यहाँ पे, 1/रूट के अंदर a² प्लस 2ab प्लस b² और माइनस b² मेंटेन किया गया है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 में से 1 का स्क्वायर घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 4। अब 4 को क्या लिख सकते हैं मेरे बेटे? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यह सूत्र कौन से सूत्र से मैच कर गया, उसी सूत्र को लगाना है। हमारा यही सूत्र है ना, 1/x² प्लस a²। इसका फार्मूला क्या होता है एक बार मैं कंफर्म करके फिर आपको बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है log x प्लस रूट में सेम चीज़। क्या होता है फार्मूला? log x प्लस रूट में यही वाला पूरा उतार देंगे। ठीक है, चलो तो भैया हम ये सवाल करने जा रहे हैं। ये सवाल क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व। तो क्या होगा फार्मूला? log x मतलब ये वाला कोष्टक, x प्लस रूट में ये सेम चीज़ उतार देना, बस उतार दिया। और जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे। इस बात को भूलना नहीं है, x में क्या सटे है 3, तो बटे में 3, तो पूरा बटे 3 नहीं लिखेंगे हम, बस यहाँ लिख देंगे बटे 3 हो गया। ठीक है, तो 1/3 कहाँ से आया? x में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे। बाकी log ये 3x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा, यही आएगा। यही आएगा घूम के, लास्ट में c जोड़ देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा और कुछ दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब ये 5 नंबर का सवाल है, छोटा थोड़ी है, टेक्निकल सवाल है। 5 बार से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख लीजिए ध्यान से, सब चीज़ क्लियर कट मेंशन है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। अब ये आंशिक भिन्न का सवाल भी 2017 में, 18 में, 21 में, 24 में, 25 में पूछा गया। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको सीखना। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये कितने अंक में एग्ज़ाम में आएगा? 8 अंक।
इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। ये आपके 8 अंक में एग्ज़ाम में आएगा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी तुम भूलना मत, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। समझ में आ रही बात? मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट आपके आ नहीं रहे हैं। प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है। सच में इस सवाल की जो औकात है ना 8 नंबर का है। 8 नंबर पाने के लिए अब हम लोग चलते हैं, मेहनत करेंगे। ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम इसको चुपचाप लिख लेंगे और ये सवाल आंशिक भिन्न से होगा, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, आंशिक भिन्न से होगा। ये कैसे पता चलेगा? पटे के नीचे देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ हो, गुणनखंड के रूप में दिया हुआ हो, तो ज़रूर वो कैसे चलेगा? इसी तरीके से चलेगा, आंशिक भिन्न की तरह। तो बटे के नीचे 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा है, तो इस सवाल को हम 3 टुकड़ा में बांटेंगे। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा। तीनों के बीच में प्लस चिन्ह डालना है और पहले टुकड़े के नीचे पहला वाला कोष्ठक लेके चले जाओ, दूसरे टुकड़े के नीचे दूसरा कोष्ठक लेके चले जाओ, तीसरे टुकड़े नीचे तीसरा कोष्ठक लेके चले जाओ। ये तो बहुत आसान काम बता दिया मैंने। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ये लाइन फिर चुपचाप उतार देना है। ये वाली लाइन नकल करके ऐसे चुपचाप लिख देना है। लिख दिया हमने। अब a इंटू इसके नीचे वाले को छोड़ के बाकी दोनों कोष्ठक में डाल के इसके साथ गुणा, ऐसे, प्लस b इंटू इसके नीचे वाला b लिखेंगे तो b के नीचे वाला छोड़ के अगल बगल वाले का गुणा। समझ गए? ऐसे ही अब c इंटू लिखेंगे क्या, प्लस c इंटू c के नीचे वाला छोड़ के अगल बगल इन दोनों का गुणा, x माइनस 1 x माइनस 2। क्या करेंगे? x माइनस 1 x माइनस 2। अब होल अपान क्या हो जाएगा? होल अपान ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट में, ये वाला ब्रैकेट में, तीनों को ब्रैकेट में बंद कर दो। समझ गए? तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब क्या होगा? अब और मज़ा आएगा। ये सवाल एकदम जान लीजिए मज़ेदार है। कैसे? ये नीचे वाला और नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा, ख़त्म हो गया कट के। क्या बचा? केवल ऊपर वाला x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बार ये वाला ब्रैकेट बराबर 0, मतलब एक बार पहला कोष्ठक बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पर इस लाइन में 1 रखो, x माइनस 1 जहाँ जाए वहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्यों ये 0 होगा? क्योंकि उसके अंदर x माइनस 1 है। जहाँ x माइनस 1 रहेगा वहाँ क्या लिखना है? 0। तो देखो इसके अंदर x माइनस 1 मिल गया, इसमें भी मिल गया, तो ये दोनों 0 हो गया। केवल बचेगा ये, ठीक है, केवल बचेगा आपका क्या? ये बचेगा। तो बराबर a इंटू एक्स की जगह पर x की वैल्यू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, तो हो जाएगा एक में से 2 जाएगा -1, एक में से 3 जाएगा -2, -2 गुणे -1 प्लस 2a, तो a बराबर आपका ये 2 आ जाएगा बटे में, 1/2। समझ गए? अब की बार बीच वाला बराबर 0 रखो, x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 पर, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल टू, अब जिस जिस जगह पर x माइनस 2 होगा उसको छोड़ देना, 0 हो जाएगा। x माइनस 2 इसमें 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इसमें छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। केवल यही बचेगा b इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3। तो क्या बचेगा? b इंटू एक्स माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 में से 3 जाएगा -1, यहाँ +1, -1 गुणे +1 माइनस b, तो b बराबर हो जाएगा -2। b बराबर क्या हो जाएगा? -2। अगली बार x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, तो x का मान इस बार 3 रखेंगे, 3 बराबर
तो जिस वाले में x माइनस 3 होगा वो 0 हो जाएगा। देखो ये 0 ये 0 बचेगा ये, क्योंकि इसमें x माइनस 3 नहीं है। तो c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 क्या है, c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, यही तो है। तो x के स्थान पे क्या रखना है, इस बार 3 रखना है। तो c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 में से 1 जाएगा 2 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 2 गुणे 1 2 आएगा 2c, 2c बराबर 3, c बराबर 3/2। ठीक है। अब ए बी सी का मान हम कहाँ रखेंगे, पहली लाइन में यहीं पर रखेंगे, यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी सी का मान रखने पर, समीकरण 1 आपका यही था, x बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर है a बटे एक्स माइनस 1 प्लस b बटे एक्स माइनस 2 प्लस c बटे एक्स माइनस 3। यही तो है समीकरण नंबर 1। अब इसी में a की जगह पर, b की जगह पर, c की जगह पर इनका मान रखना है। a का मान कितना आया है, याद कर लो, a का मान 1/2, b का मान -2 और c का मान 3/2। ये आपका 1/2 है, -2 है और ये 3/2 है। अभी मैं रख के मिटा दूंगा उसको। तो x बटे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 लिख लेंगे बेटा। a की जगह पर 1/2 लिखना, तो 1/2 किनारे, इंटीग्रेशन लगा के x माइनस 1 dx, b का मान -2 है तो -2 इंटीग्रेशन लगा के 1 माइनस एक्स माइनस 2 dx, c का मान 3/2 है, इंटीग्रेशन लगा के 1/x माइनस 3 dx। जब दाहिना पक्ष में इंटीग्रेशन है तो बायां पक्ष में भी इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब जाकर के ये सही हुआ। अब ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब फाइनल आंसर आने वाला है, बस एक लाइन और, बराबर के नीचे बराबर 1/2 1 बटे एक्स माइनस 1 का समाकलन log x माइनस 1, 1 बटे एक्स माइनस 2 का log x माइनस 2 और 1 बटे एक्स माइनस 3 का log x माइनस 3, लास्ट में c। बस काम हो गया, आंसर आ गया। बस छोड़ दीजिए, यहीं पर फाइनल आंसर है। 8 नंबर आपको कन्फर्म मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। कमेंट करिए भाई, मज़ा आ रहा है ऐसे सवाल बता करके मुझे खुद, और आप जब एग्ज़ाम में पा जाओगे तो आपको कितना मज़ा आएगा, सोच के देखो। अब ये क्वेश्चन 2012, 14, 18, 19, 21, 25 ये भी आया है, अल्टरनेट छोड़ छोड़ के आया, लेकिन 5 बार से ज़्यादा बार आया है। 5 बार से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन केवल आज मैंने लिया है, ठीक है। तो आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, देखो कैसे होगा ये वाला। cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स dx। एक काम करो, साइन एक्स को t मान लो, साइन एक्स बराबर t तो जाएगा, अवकलन करेंगे cos x dx बराबर dt। ऊपर cos x dx है तो ये हो जाएगा dt, और 1 माइनस साइन को माना हमने t और 2 माइनस टी, ठीक है। तो 1 माइनस टी 2 माइनस टी, बहुत बढ़िया सवाल है ये तो। अब इसका भी आंशिक भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आंशिक भिन्न में बदलने पर लिखो, चाहे वियोजित करने पर। बदलने पर क्या होगा, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी, a बटे 1 माइनस टी प्लस b बटे 2 माइनस टी। यहाँ नीचे 2 ब्रैकेट, तो ये 2 टुकड़ा हम तोड़ देंगे, पहला टुकड़ा a दूसरा टुकड़ा b। पहला टुकड़ा के नीचे पहला कोष्ठक लिखते हैं, दूसरा के नीचे दूसरा कोष्ठक लिखते हैं। अगर ये 3 कोष्ठक रहता है तो तीसरे टुकड़े के नीचे तीसरा कोष्ठक लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, ये उतारते हैं 1/,
1 माइनस टी 2 माइनस टी बराबर a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, वट ए 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब नीचे नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा बेटा। हाँ, क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए का गुणा 2 में करेंगे 2a माइनस 2t प्लस b का गुणा 1 में करेंगे तो जाएगा b माइनस बी टी। 2a माइनस ए टी होगा, 2t नहीं ए टी, 2a माइनस ए टी प्लस b माइनस बी टी। इसमें देखिए 2a और प्लस b को इकट्ठा लिख लो ऐसे, यहाँ से t कॉमन ले लो, बचेगा a प्लस b। ठीक है, अचर पद इधर अचर पद बराबर अचर पद, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। बाएं पक्ष में t नहीं है, दाएं पक्ष में t है, तो t का गुणांक बराबर 0। बाएं पक्ष में अचर पद है, दाएं पक्ष में अचर पद है। अचर पद इक्वल टू अचर पद, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है। 2a प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2a, समीकरण 1। समीकरण 2 बना दो इसको, और यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ रख दो इक्वल टू माइनस बी, 1 माइनस 2 इंटू माइनस बी। ठीक है, अब क्या होगा b इक्वल टू 1 माइनस गुणे प्लस 2b, प्लस 2b इधर आएगा माइनस b माइनस 2b बराबर 1, तो माइनस b बराबर 1, b बराबर माइनस 1, तो इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है, अभी का मान माइनस में जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ए और बी का मान निकल गया। ए बी के मान को समीकरण नंबर किस में 1 में रख देंगे हम, बस। तो समीकरण नंबर 1 क्या, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी 1/b/। ठीक है, चलो रखते हैं। समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी बराबर a/1 माइनस टी b/2 माइनस टी। तो 1/1 माइनस टी ऐसे रहेगा, 2 माइनस टी ऐसे रहेगा। a की वैल्यू 1 है तो 1/1 माइनस टी, b की वैल्यू क्या -1 है, तो इसको रखेंगे -1/2 माइनस टी। अब दोनों पक्षों को समाकलन कर दो t के सापेक्ष। लो देखो, नंबर लेना है तो ऐसे लिखना है, नहीं नंबर लेना है, नंबर कटवाना है तो डायरेक्ट कर देना आप लोग। चलिए, कुछ काम है थोड़ा सा बाकी, उसी को पूरा कर लिया जाए। 1/1 माइनस टी क्या हो जाएगा, log टी। क्या हो जाएगा, log टी। log 1 माइनस टी होगा, क्या होगा, log 1 माइनस टी। लेकिन इसमें टी में जो रहेगा सटे हो जाएगा बटे, यानी माइनस चिन्ह शुरुआत में आ जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा log 2 माइनस टी, टी में सटे बटे हो जाएगा प्लस, लास्ट में सी जोड़ेंगे। तो पहले प्लस वाले लिखो, प्लस log 2 माइनस टी माइनस log 1 माइनस टी। ठीक है, तो log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है। क्या होता है, log m बटे n, यानी 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस टी, टी का मान क्या था sin x, 1 माइनस टी, टी का मान क्या था sin x। याद करो, हमने sin x को क्या माना था, t माना था, याद नहीं है। देखिए sin x को t था, तो अब t की जगह पर वापस sin x रख दिया हमने, t की जगह पर वापस क्या रख दिया हमने, sin x। तो ये सवाल भी छोटा नहीं है, महान सवाल है, 5 नंबर से कम में तो आएगा ही नहीं।
5 से कम में इसकी संभावना है ही नहीं। तो ध्यान से पूरी वीडियो कंप्लीट करके देखना भाई, और कमेंट करके बताते रहना कि सर कहाँ तक समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अगली वीडियो में गाइड कर सकूं। ये सवाल बहुत शानदार है, 2 नंबर में पूछा है, कितनी बार देख लो, 23, 24। पिछले साल नहीं पूछा था, बाकी लगातार पूछा था। तो इस बार पूरी संभावना है कि ये सवाल आपके पेपर में मिलेगा। ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना। जादू वाला सवाल है, जादू मार के बताऊंगा, ठीक है? जादू मार के बताऊंगा, ध्यान से देखो। करना क्या है जादू में, 2 फलन के गुणनफल का समाकलन है, ठीक है? आइलेट के नियम से यह सही है। तो चुपचाप पहले इसी चीज़ को क्या करना है मेरे भाई, 2 बार लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है। क्या करोगे, 2 बार लिखोगे लेकिन दूर दूर लिखोगे। तो चलो, यक्स साइन यक्स एक बार हुआ यहाँ, फिर इसी चीज़ को एक बार और यहाँ लिख देना है, बस यक्स साइन यक्स हो गया 2 बार। देखो, एक बार यहाँ लिख दिया और एक बार यहाँ लिख दिया, 2 बार हो गया, दूर दूर भी हो गया। अब मारना है जादू। जादू कैसे मारेंगे, पहला वाला छोड़ के उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करो इसका, जादू इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। हिंदी में बोले तो इसका करेंगे समाकलन, अवकलन, समाकलन, लगातार समाकलन, अवकलन, समाकलन। क्या करना है, समाकलन, अवकलन, समाकलन हो गया। अवकलन से पहले मझला कोष्ठक, तो मझला कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक से पहले फिर समाकलन सिंबल, तो फिर dx बंद, इसके पहले माइनस चिन्ह, बस काम खत्म, ठीक है? यक्स उतार लो, साइन का समाकलन माइनस का यक्स होता है, ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, कोष्ठक में लिखेंगे तब सही होगा। यक्स का अवकलन 1 होगा, साइन यक्स का समाकलन माइनस में कास यक्स, कोष्ठक बंद, dx। ठीक, आगे आ जा बेटा। तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस यक्स कास एक्स, और ये माइनस मिल के प्लस 1 का गुणा हो गया कास यक्स dx, माइनस एक्स कास यक्स का समाकलन क्या होता है, साइन यक्स, लास्ट में सी। ये हुआ आंसर। ये कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, 1 2 3 4 लाइन है, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर। 5 नंबर का ये नहीं है, झूठ नहीं बोलना। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड बनाता है, एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड एकदम बना लिया ये, तो आएगा ज़रूर, ध्यान से देखना, ठीक है? अगला सवाल भी देखिए, इसी सवाल का सगा भाई है। एग्ज़ाम में आने का रिकॉर्ड देखिए, 2025 में, 24 में, 23 में, 21 में, 20 में, 19 में। तो रिकॉर्ड आपको भी बनाना है कि नहीं, बनाना है ना? तो जब आपको भी रिकॉर्ड बनाना है तो आप ज़रूर इस पर लग जाओ, अभी से लग जाओ मेरे भाई, ठीक है? चलो, जादू मारेंगे हम लोग, इसी चीज़ को 2 बार लिखेंगे। एक बार हो गया ना, फिर एक बार और लिखो। जादू मारेंगे, पहला वाले को छोड़ के दूसरा वाले से स्टार्ट करो। समाकलन, अवकलन, समाकलन, जो मेरे मुंह से बोला जा रहा वही सिंबल लगाना है, बस। बोला मैंने समाकलन तो सिंबल लगा दो उसका, बोला मैंने अवकलन, सिंबल लगा दो उसका, फिर बोला समाकलन, सिंबल लगा दो उसका, फिर अवकलन से पहले मझला कोष्ठक तो भैया बंद भी करो, फिर समाकलन, समाकलन का सिंबल dx, ठीक है? यहाँ माइनस चिन्ह, बस बात खत्म। x उतार लेंगे, साइन 3x का अवकलन क्या होगा, माइनस कास 3x, साइन 3x का समाकलन माइनस कास 3x। लेकिन जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, तो 3 सटा है तो बटे में 3। x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 मत लिखो, गुणा हो गया। साइन 3x का समाकलन माइनस कास 3x, और जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, हो गया, ठीक है? आगे देखो, बटे का 3 एकदम किनारे करो, x कास 3x, माइनस चिन्ह को शुरू में करो, ये दोनों माइनस प्लस बना दो, बटे का 3 एकदम शुरू में करो, कास 3x का समाकलन साइन 3x, फिर जो रहेगा x में सटे हो जाएगा बटे, हो गया बटे, प्लस सी। अब क्या करेंगे, -1/3 x कास 3x प्लस 1/9, 3 3 का गुणा कर लेंगे, 9 हो जाएगा, साइन 3x
प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बहुत आनंद आता है जादू मारने वाले सवाल में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी का ये भी सगा भाई है, 2017, 18, 23, 24, 25 में रिकॉर्ड बनाया है। जादू वाले कंसेप्ट पर ये सवाल है, जादू वाले पर 1 नंबर का आता, उससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन मैंने आज क्या लिया है, 5 बार से ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल आज लिया हूँ। तो ये भी 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी तैयार है। ठीक है, आइए करते हैं। x² e⁻x करना है इसका समाकलन। तो इसी चीज़ को 2 बार लिख दो, दूर दूर लिख दो। लो 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 लो, लिख दिया। देखो, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार दूर दूर हो गया। जादू मारा जाए, समाकलन, अवकलन, समाकलन, फिर इसके पहले मझला ब्रैकेट, फिर इससे पहले समाकलन, फिर dx, फिर ये माइनस, काम खत्म, काम खत्म। आंसर आने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ये उतार लेंगे, इसका समाकलन यही होता है, हैं? x² का 2x हो गया, हैं? इसका समाकलन यही होता है। ठीक है ना, अब आ जाओ, x² e⁻x ऐसे रहेगा, -2 यहाँ x e⁻x। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, ये 2 फलन का गुणनफल फिर बचा है, फिर वही सूत्र इसमें लग जाएगा। एक ही सवाल में 2 बार वही सूत्र लगा, तो ये तो उतार लिया जाएगा। अब इन दोनों का फिर से आपको 2 फलन का गुणनफल करना है, यानी इस फिर 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना है। ठीक है, फिर जादू मानना है, समाकलन, अवकलन, समाकलन। क्लियर? चलो, समाकलन, अवकलन, समाकलन, फिर यहाँ मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक बंद, फिर यहाँ इंटीग्रेशन, फिर ये बंद, फिर यहाँ माइनस चिन्ह, फिर यहाँ बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, आइए आगे। ये चुपचाप उतारने वाली चीज़ है। x ऐसे रहेगा, e⁻x ऐसे रहेगा, माइनस मझला कोष्ठक में x का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, इसका समाकलन यही रहेगा। इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ है, x² e⁻x -2 x e⁻x माइनस e⁻x का समाकलन फिर वही होगा, प्लस c। ठीक है, x² e⁻x -2 का इसमें गुणा करो, -2x e⁻x, माइनस गुणे माइनस प्लस 2 e⁻x। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इसमें तीनों में क्या चीज़ है जो तीनों में कॉमन हो सकता है? e⁻x कॉमन हो सकता है। क्या बचेगा? x² -2x प्लस 2, लास्ट में जोड़ देते हैं प्लस c, बस। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा का नहीं, 2 नंबर का। 5 बार से ज़्यादा बार जो एग्ज़ाम में आया है, आज सिर्फ मैंने वही सवाल इस वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, तो एंजॉय करके बताओ यार, कमेंट करके बताओ। कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सोचते हो अरे चलो जाने दो, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ कि ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बार बार बताऊँगा, कई बार बताऊँगा। कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है इसका प्रमाण यहाँ पर है, 18, 19, 21, 23, 24, 25। 5 बार से ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आए थे, आज मैंने वही क्वेश्चन उठाया है आपके लिए। और आपको आपके एग्ज़ाम की कसम, प्यार से देखना, बहुत मज़ा आएगा ये सवाल में। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूँ, समाकलन करना है ना। चलो देखो ध्यान से, क्या करना है, e⁻x वैसे रहेगा, 1 प्लस साइन x का सूत्र होता है 2 sin x/2 इंटू कास x/2, नीचे 1 प्लस कास x का सूत्र होता है 2 cos² x/2 -1। ठीक है, ये -1 और ये +1 कट गया, क्या बचा, e⁻x और ये 1 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 बटे 2 cos² x/2 dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ना।
अब इसको दो टुकड़ों में बांट देंगे। पहला टुकड़ा 1 के साथ, बाकी दूसरा टुकड़ा इतना बड़ा, यानी दो टुकड़ा हम इसको तोड़ देंगे इस सवाल को। तो देखो ध्यान से, एक टुकड़ा 1/2 cos स्क्वायर x/2, दूसरा टुकड़ा 2 sin x/2 cos x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx। ठीक है, अब क्या करोगे, 1/cos स्क्वायर बन जाएगा, sec स्क्वायर बना दो, बना दो, बना दो भाई। 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 से 2 कट गया, साइन बटे कास tan हो जाएगा, कास कास कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा tan x/2। ठीक है, dx। अब तुम इसका गुणा इसमें भी कर लो, इसका गुणा इसमें भी कर लो, दोनों में कर लो। ठीक है, कर लो, ध्यान से करो। तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें भी दोनों में करना है, तो पहले हम इसी में कर लेते हैं गुणा। तो e⁻x tan x/2 dx, फिर इसका इसमें कर लेते हैं 1/2 e⁻x sec स्क्वायर x/2 dx। तो आइलेट के नियम से आइलेट में देखो, आइलेट में ई सबसे लास्ट में है ना, तो ई लास्ट में रखना है। कहाँ रखना है, लास्ट में। इन दोनों में से पहले कौन रहेगा, लास्ट में कौन रहेगा, लास्ट में ई रहेगा। तो tan x/2 इंटू e⁻x dx। ऐसे यहाँ पर भी 1/2 पहले रहेगा sec स्क्वायर x/2 इंटू e⁻x dx। अगर इसका अवकलन ये है, ध्यान दो, अगर इसका अवकलन ये वाला है, इसका अवकलन ये वाला है, तो इसको सॉल्व मत करो, इसको छोड़े रहो छोड़े रहो छोड़े रहो, केवल इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते 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 अपने आप बगल वाला कट जाएगा। कहते हैं ना, पड़ोसी जलते 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 अपने आप बीमार हो जाता है। तो बात वही है, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये चुपचाप बार बार उतारते जाएंगे उतारते जाएंगे उतारते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि एक कट जाएगा मेरे भाई। देखो, अब इसको भी 2 बार लिखना, दूर दूर लिखना, क्योंकि 2 फलन के गुणनफल का समाकलन है। तो चलिए, एक बार यहाँ लिखा, एक बार और दूर लिख देता हूँ। ठीक है, जादू मारेंगे, पहला छोड़ के समाकलन अवकलन समाकलन, समाकलन अवकलन समाकलन, यहाँ मझला कोष्ठक, यहाँ बंद, फिर यहाँ समाकलन सिंबल, तो यहाँ dx, फिर यहाँ माइनस, बाकी ये वाला उतार देना है। 1/2 sec स्क्वायर x/2 इंटू e⁻x dx। ठीक है, अब क्या करना है, जरा गौर से देखो। e⁻x का समाकलन वही होता है, तो वही रहेगा tan x/2 इंटू e⁻x माइनस tan x/2 का अवकलन sec स्क्वायर x/2, और x/2 का दोबारा करेंगे तो 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2, समझ गए। और e⁻x का e⁻x होता है, और dx प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 e⁻x dx। उतार दिया लास्ट वाला। अब पहले लिखेंगे e⁻x, फिर लिखेंगे tan x/2 माइनस 1/2, ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर x/2 इंटू e⁻x dx प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 e⁻x dx। देखा आपने, ये वाला चीज़ देखिए प्लस में है और ये वाला चीज़ देखिए माइनस में है। तो ये माइनस वाले से ये प्लस वाला गोला कट के ख़त्म। मतलब सिर्फ इस वाइट गोले से इधर वाला ही केवल बचेगा, बाकी इधर सब खत्म। सब क्या हुआ, खत्म। क्या बचा आपका, e⁻x tan x/2 प्लस c, ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत शानदार तरीके से इसका आंसर आ गया। 8 नंबर फिक्स है तो फिक्स है। एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो घबरा जाओगे। घबराने से बचाने के लिए मैं अभी से आपकी तैयारी इतनी जोड़ तोड़ से करा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है,
कोई आपका अगर बहुत खास दोस्त होगा, बहन होगी, तो केवल उसको बताना मेरे चैनल के बारे में। फालतू लोगों को नहीं बताना, ना व्हाट्सएप पर शेयर करना इधर उधर। बताओ उसी को जो पढ़ने लायक हो, जो गधा हो, पढ़ने की इच्छा हो, दोनों हो, तब उसको बताओ। और जो बहुत तेज बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आई है बारी थोड़े रूट वाले सवाल की। रूट वाला सवाल ये देखने में तो बहुत छोटा, लेकिन एग्जामिनेशन में आने का जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ही तगड़ा है। ठीक है बाबू, बहुत ही तगड़ा है। देखो, रूट में x² प्लस 4x+1, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाओ। कैसे बनता है बताता हूँ। a² + 2 × a × b + b² - b², लास्ट में जो 4 है उसको लिख दो। लास्ट में 1 था ना, लास्ट में क्या था, 1, लास्ट में 1 था। हमने देखो a² + 2ab + b² - b², ये जोड़ना और घटाना होता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं आता, सोचिएगा ये मत कि नहीं आएगा। मेरा समाकलन का फुल चैप्टर वीडियो है, 7.6 में यही सारे सवाल भरे पड़े हैं। ठीक, तो समाकलन फुल लेक्चर जाके ये एक्सरसाइज देखोगे तो मैंने सारे सवाल कराए और टाइम ले लेके बताया कि कैसे ये आता है। तो यहाँ पर टाइम लेके नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे इसको जानते हैं, तो उनका टाइम जाया ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए लास्ट में 1 था, 1 रहेगा ना, ये लास्ट में 1 था, लास्ट में 1 रहेगा, -2 का स्क्वायर -4 + 1 dx। तो x + 2 का होल स्क्वायर, एक में से 4 जाएगा -3, और -3 को चाहो तो करड़ी में 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, अब ये dx बना दो। अब क्या करोगे, अब तुम इसका फार्मूला ढूंढो। फार्मूला क्या है, फार्मूला बड़ा ख़तरनाक है। फार्मूला ये है x/2, रूट में वही चीज़ -a²/2, हाँ, log x प्लस रूट में सेम चीज़। मैं देख लेता हूँ एक बार फार्मूला। हाँ, फार्मूला यही है जो मैंने बोला। ठीक है, फार्मूला यही है जो मैंने बोला है, यही वाला है। मैं सूत्र लिख देता हूँ, देखो, x/2 रूट में सेम चीज़ -a²/2 log x प्लस रूट में सेम चीज़। हो गया, बात समझ में आ गई। देखिए, तो ये वाला फार्मूला मुझे यूज करना है, ये वाला फार्मूला मुझे क्या करना है, यूज करना है। चलो यूज करके दिखाता हूँ। x/2, x का मतलब ये x + 2 है, तो x + 2/2, और रूट के अंदर सेम चीज़ यानी पूरा रूट उतार देना है, -a²/2 यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर/2। फिर क्या लिखना, log x प्लस यानी x + 2 प्लस, फिर रूट में सेम चीज़ उतार देना है। आपको अगर नहीं आ रहा, सच बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में 7.1 से 7.10 तक वीडियो है, ये वाले सवाल 7.6 में दिए गए हैं। वहाँ पर मैंने खूब समय दे के समझा के बताया है, वहाँ जाके देख लेना। वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, x + 2/2। अब ये वही क्वेश्चन ही वापस आ जाएगा, ये घूम के क्वेश्चन में वापस आ जाता है। कड़ी में 3 का स्क्वायर 3/2 log x + 2 प्लस, ये भी क्वेश्चन वापस आ जाएगा। बस काम ख़त्म, आंसर ले लो, हो गया आंसर, कुछ है नहीं इसमें। अब ये सवाल देखो भाई, मक्खन है सवाल, मक्खन, क्रीम है, क्रीम। बिना इसके समाकलन की तैयारी अधूरी मानी जाती है। ये सवाल अगर कोई बच्चा तैयार ना करे तो समझो समाकलन का वो कुछ नहीं तैयार किया है। अब 5 नंबर में आता है, बहुत आसान है, बार बार केवल लिखना है और लाइन उतार देना है। देखो,
और सवाल कितनी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, रिकॉर्ड बना चुका। वाह वाह, कितनी बार रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये केवल 5 नंबर में ही आता है, 5 अंक में ही आता है मेरे भाई। लेकिन मस्त सवाल है, देखो कैसे करना है। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, रूट में साइन एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कास एक्स dx। ठीक है, अब इसको आप आई मान लो और समीकरण 1 मान लो। अब प्रगुण 4 लगाओ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करोगे, π/2 माइनस एक्स। मतलब क्या, 1 2 3 जगह पे x है। अब इन तीनों x की जगह पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बता रहा हूँ। x हटा के उसकी जगह पर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। जितना यहाँ रहेगा ऊपर वाली लिमिट उतना माइनस एक्स। इसकी जगह पर क्या, ये हटा के ये लिखाएगा। कितनी जगह, 3 जगह, यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए आई बराबर उतार लो π/2, देखा आपने, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ π/2 माइनस एक्स आ गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। आई बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कास थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास एक्स बटे साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स, कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स dx। अब इसको समीकरण 2 बना दो। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, काम खत्म। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 प्लस 2 से, तो आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i। आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। अब क्या होगा मेरे भाई, बराबर चिन्ह लगाओ और इसको चुपचाप उतार लो यहाँ पे। ये वाली लाइन पूरा पूरा नकल करके यहाँ लिख लो, ठीक है। रूट में साइन एक्स, रूट में, अब ये वाली लाइन पूरा पूरा नकल करके लिख लो। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, 2i बराबर, अब ये समाकलन का सिंबल कॉमन ले लेंगे, समाकलन का सिंबल ही कॉमन ले लेंगे। ले लिया हमने, क्या बचेगा, इसका हर और इसका हर देखिए आपस में क्या बराबर है। अरे साइन प्लस का ये भी है, साइन प्लस का ये भी है, तो हर बराबर है। तो अंश को क्या करेंगे, सीधे ऊपर वाला प्लस ऊपर वाला उतार देंगे। कड़ी में साइन प्लस कड़ी में कास उतार दिया। dx पीछे पीछे था तो dx को कॉमन लेके एकदम पीछे लिख देंगे इधर, ठीक है। 2i बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। अब ये पूरा से ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा। ये पूरा से पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो कट के कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, समझ गए। और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। 1 का समाकलन क्या होता है, x। तो 1 का समाकलन हो गया x। अब अपर लिमिट आपकी यहाँ आ गई, लोअर लिमिट यहाँ, तो 2i बराबर π/2 आ जाएगा इसकी जगह पर, तो जगह π/2, 0 आएगा 0, तो i बराबर ये 2 आएगा इसके नीचे, π/4। ये हुआ आंसर। बात ख़त्म, काम ख़त्म। मज़ा ही मज़ा है इसमें, क्या मज़ा ही मज़ा है। कमेंट करिए, रिप्लाई दूंगा। तो ये सवाल भी उसी सवाल का सगा भाई है और आप मेरे भाई हैं, ठीक है।
और ये सवाल अपने आप में महान सवाल है, महान सवाल है। क्या है ये? महान सवाल है। तो इस महान सवाल को सीखने के लिए आप भी महान स्टूडेंट बन जाओ। आई बराबर चुपचाप पहले लिख डालो, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 साइन की पावर 3/2x बटे साइन की पावर साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x dx। आई बराबर मान लिया। फिर क्या लिखेंगे? उसी तरह से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे? π/2 माइनस x लिखेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस ये तीनों को जल्दी जल्दी बदल दो, बाकी सब उतार लो। साइन की पावर 3/2 और π/2 माइनस x। ऐसे नीचे भी साइन की पावर 3/2 और π/2 माइनस x प्लस कास की पावर 3/2 π/2 माइनस x dx। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? प्यार से देखिए। आई बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी साइन 90 माइनस x कास x। तो कास की पावर 3/2 x। ऐसे ये भी हो जाएगा, ये वाला साइन कास बन जाएगा। ठीक है। कास की पावर 3/2 x प्लस कास 90 माइनस x साइन x बन जाएगा, साइन की पावर 3/2 x और dx। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना और कुछ करना नहीं है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है मेरे भाई? जोड़ना है। ठीक है ना? जोड़ करके आगे बढ़ जाना है। जोड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i। आई में आई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2i। अब पहले समीकरण का ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा उतार देंगे वहाँ चल करके। ठीक है ना? यहाँ चल करके पूरा उतार देंगे। क्या उतारना है बता रहा हूँ। साइन की पावर 3/2x बटे साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x dx। अब समीकरण 2 का ये वाला हिस्सा यहाँ उतार देंगे। ठीक है। समीकरण 2 का ये वाला हिस्सा हम वहाँ उतार देंगे। चलिए, हमने उतार दिया डायरेक्ट इसी तरीके से। हमने इसी तरीके से उतार दिया। ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे गौर से देखिएगा। अब मेरे बाबू मेरे सोना कॉमन लेना है। आई में आई जोड़ा 2i हो गया है। समाकलन का सिंबल कॉमन ले लो। कोष्ठक में इसका हर देखो और इसका हर देखो, दोनों का हर आपस में बराबर है। तो कास की पावर साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x। अंश और अंश को उतार दो। साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x dx। समझ गए? अब क्या होगा फाइनली? अब ध्यान से देखो। 2i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। ये पूरा पूरा कट गया ऊपर नीचे। क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब हमारा 1 का समाकलन होगा। 2i बराबर क्या हो जाएगा? 1 का समाकलन x, 1 का समाकलन x, अपर लिमिट यहाँ लोअर लिमिट यहाँ। ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? 2i बराबर एक बार π/2 आ जाएगा x की जगह पर, एक बार 0 आएगा तो आने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये 2 जाएगा इसके पास, तो π/4 होगा इसका भी आंसर। ठीक है। समझ गए? अब मैं आपको इत्मीनान से ये सवाल बताऊंगा। ये सवाल उसी तरह का सवाल है ये वाला। एक काम करो, ये मैं बताऊंगा ही नहीं, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर लेगा कमेंट में बता देना कि सर मैं इस सवाल को कर लूँगा। ठीक है। कमेंट में ज़रूर बता देना कौन कौन इसको कर लेगा, कमेंट में बता देना। और ये भी सवाल लगातार एग्ज़ाम में 10 तक दिया है, लगातार आया, लगातार देख रहे हो, लगातार एग्ज़ाम में आया है। तो ज़रूर आप कमेंट में बताना आप इसको कर लेंगे कि नहीं। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल दनादन मैं करवाऊँगा क्योंकि ये यूनिक सवाल है, बहुत कम बच्चों को ये आता है। आता भी है तो जल्दी से भूल जाता है, इस वजह से इसको मैं बताऊँगा। ठीक है। अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट -5 माड में x + 2
डी एक्स। एक्स प्लस टू को कहीं दूर लेके चलो, बराबर रख दो जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ गया -2। एक्स बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, तो ये सवाल भी उसी सवाल का सगा भाई है और आप मेरे भाई हैं। ठीक है, और ये सवाल अपने आप में महान सवाल है, महान सवाल है। क्या है ये? महान सवाल है। तो इस महान सवाल को सीखने के लिए आप भी महान स्टूडेंट बन जाओ। आई बराबर चुपचाप पहले लिख डालो, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, साइन की पावर 3/2 x बटे साइन की पावर साइन की पावर 3/2 x प्लस कास की यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। ठीक है, ये जो समाकलन का सिंबल है ना, इसको आप दो बार बना दो, एक बार यहाँ बना दो और एक बार यहाँ बना दो। ठीक है, अब इसमें जो लिमिट लिखा हुआ है ना, नीचे वाली लिमिट नीचे रहेगी, नीचे वाली लिमिट यहीं नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली लिमिट इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। पहला वाला समाकलन माइनस में, दूसरा वाला समाकलन सिंबल प्लस में। क्यों? क्योंकि मार्ड जो है माइनस प्लस दोनों होता है। पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में, नीचे की लिमिट नीचे आ गई, ऊपर की लिमिट इसके ऊपर चली गई। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई? यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? इसके लिए तो मुझे मिल चुका है x की वैल्यू -2, इसी को लाके लिख देना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना है -2 और यहाँ पर भी लिख देना -2। अब इसको बिना मार्ड लगाए एक बार ऐसे लिख दो कोष्ठक में, बिना मार्ड के यहाँ भी लिख दो कोष्ठक में। ठीक है, काम ख़त्म है। ठीक है, x का समाकलन x²/2, 2 का 2x और अपर लिमिट -2, लोअर लिमिट -5, और ये शुरुआत में माइनस माइनस रहेगा। फिर यहाँ पर x का समाकलन x²/2, 2 का 2x, अपर लिमिट +5, लोअर लिमिट -2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। 5 आएगा -5 का स्क्वायर प्लस 25/2 और 5 दूनी 10 -10 माइनस का 10। एक बार ऊपर की लिमिट रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 4/2 और -2 दूनी 4 -4। फिर माइनस लगा के नीचे की लिमिट -25/2 प्लस 25/2 और -5 दूनी 10। इसमें आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25/2, 5 दूनी 10, माइनस लगा के -4/2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो। 4 को 2 से काटेंगे, 2 - 4, और ये कोष्ठक खोलेगा -25/2 प्लस 10। इसमें 25/2 प्लस 10 माइनस, कोष्ठक खोलेंगे, 4 को 2 से काटेंगे 2, माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, मज़ा आएगा इसमें। देखो 2, ये कोष्ठक खुलेगा तो -2 में से 4 जाएगा -2 प्लस 2 हो गया और प्लस 25/2, 10 जो है -10 होगा। यही गलत है इसमें, -10 यहाँ पर रहेगा, बाकी सब सही है। तो देखिए लास्ट में -2, शुरू में +2 ख़त्म, -10 + 10 ख़त्म, बचा क्या आपका लास्ट शुरुआत का 4, और ये 25/2, 25/2 हो जाएगा 50/2, 25/2, 25/2 जोड़ेंगे 50/2, 4 प्लस 50 को 2 से काटेंगे 25, 25 4 हो जाएगा 29। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल ले लो भाई। अगला सवाल कई बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ, 19, 20, 21, 23, 24, 25। वाह, सीख लो बेटा, कोई नहीं बताएगा आपको। समाकलन चैप्टर बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते थकान लग जाएगी, लेकिन समाकलन के कलेजे में हाथ डाल के मैंने निकाला वो चीज़ जो तुम्हारे एग्ज़ाम के काम आएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसको फटाफट 2 बार लिखो, यहाँ पर नीचे की लिमिट नीचे, ऊपर की लिमिट इसके ऊपर। x - 5 बराबर 0 करो तो x बराबर +5 आएगा। 5 को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, माइनस लगा के x - 5 लिख दो dx, और यहाँ प्लस लगा के x - 5 लिख दो dx। ठीक है, x का समाकलन x² -5 का 5x। ठीक है, यहाँ पर 5 2 शुरुआत में माइनस, प्लस यहाँ क्या होगा, x का समाकलन x² -5x, यहाँ 8, यहाँ पे 5। ठीक है,
अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। 5 आ गया यहाँ पे, 25/2 होगा, -5 × 5 = 25। अब माइनस चिन्ह लगा के 2 दूनी 4/2, -2 × 5 = 10, प्लस 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64/2, -8 × 5 = 40। मैंने लगा कि 5 का स्क्वायर 25/2, -5 × 5 = 25। ठीक है, आइए आगे। 25/2 ऐसे रहेगा, -25 रहेगा, कोष्ठक खुलेगा, 4 को 2 से काटेंगे 2, अब प्लस 10, प्लस यहाँ पर 64 को 2 से काटेंगे 32, -40, अब -25/2 प्लस 25, कोष्ठक खोल के हमने प्लस बना दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। फिर ये ब्रैकेट खुलेगा ये वाला, तो -25/2 प्लस 25 प्लस 2 -10, ये खुलेगा तो कुछ नहीं बदले, +32 -40 -25/2 प्लस 25, -25/2 प्लस 25/2, अरे दोनों -25/2 है क्या, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जोड़ लेंगे, माइनस में 50/2 हो गया। 25 2 27 में से 10 घट जाएगा, 17 17 में 32 जोड़ लेंगे, 17 32 7 2 9 3 1 4, 17 32 49, 49 में 40 घट जाएगा 9, यहाँ तक 9 आया, और 9 में 25 जोड़ लेंगे, फिर 25 9 कितना होगा, 25 9 34, 25 9 34, 50 को 2 से काटेंगे, -25 प्लस 34। अब 34 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, 25 घटा देंगे, 34 में 25 जाएगा +9। ठीक है, 34 में से 25 जाएगा +9, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, जो आपको समझाया हूँ पढ़ाया हूँ प्यार से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।